So hi guys, welcome to my channel Mowgli Vloggers. So generally मैं बोलता हूँ welcome back to my channel, but in this video I have started with welcome to my channel. So यो गाइस, कैसे हो सारे के सारे। So hi guys, welcome to my channel Mowgli Vloggers. So 2027 batch JEE is over. Confused हो कौन सा कॉलेज लेना है? And if you are ever referring to NIT Agartala, so don't worry, you are at the right place because I myself Dhruv मैंने अपने 4 साल इसी कॉलेज में कवर अप किए हैं. So I thought of delivering one proper review video, which is obviously gonna be no filter review. So without any further ado, let's roll the intro. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new. सो विदाउट डिटेल और समरी में जाने से पहले, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको एनआईटी अगरतला के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी फॉर देम. सो ज्यादा बोर नहीं करने वाले हैं, बस एनआईटी अगरतला कब स्टेब्लिश हुआ था और उसको एनआईटी का स्टेटस कब मिला था वो इस पे हम कवर अप किए हैं, जो कि आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा कि ये 1965 से स्टेब्लिश्ड है. एक रीजनल कॉलेज था ये तब. यहाँ के लोकल लोगों ने इसका नाम बहुत बार लिया था मेरे आगे, बट यार मैं भूल चुका हूँ बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग. एंड एनआईटी स्टेटस इसको 2006 के अराउंड मिला था और ये 31 एनआईटीज में से एक एनआईटी रहने वाला है. सिंस ये एनआईटी है तो यहाँ पे एनआईटी के सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि एकदम नॉर्थ ईस्ट की साइड है तो यहाँ पे आपको वो सारे फायदे नहीं मिलने वाले जो एनआईटी में ऑब्वियसली रहते हैं. डाइवर्स कल्चर यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है, वेल इक्विप्ड प्रोफेसर्स, और प्रोफेसर्स भी हर टाइप के रहते हैं कॉलेजेस में. सेकेंडली यहाँ पे जो आपका एक टैबू रहता है कि हम नॉर्थ ईस्ट पढ़ने जाएं कि ना जाएं, यहाँ पे कंपनीज आती होंगी कि नहीं आती होंगी, तो डोंट वरी, मैंने अभी अभी 4th ईयर खत्म किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये रिमोट लोकेशन है तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स एकदम 0% जा रहे हैं. प्लेसमेंट्स भी आगे स्लाइड्स में मैं बता ही देने वाला हूँ कि कैसा रहने वाला है. थर्डली यहाँ पे एक लोगों के दिमाग में रहता है कि यार नॉर्थ ईस्ट इज नॉट सेफ फॉर नॉर्थ इंडियंस, और एक अलग अलग काइंड ऑफ टैबू रहता है जो मैंने भी फेस ऑफ किया था. सो अब ये मिथ बिस्टर है, मैंने भी यहाँ पे 4 साल बिताया. आप लोग मेरे और ब्लॉग चेकआउट कर सकते हो कितनी खुशहाल जिंदगी रही है मेरी. तो या ये टैबू पे तो आप एकदम मत जाना, ठीक है. और ये त्रिपुरा में लोकेटेड है. मैं आप मैप में आप देख ही सकते हैं कि मैंने लोकेट कर दिया है कि कैसे ये बांग्लादेश बॉर्डर्स के अराउंड एक स्टेट है. तो अगर आप नॉर्थ या कहीं मिड इंडिया साइड से आ रहे हो तो बॉर्डर देखने का तो मौका है ही. साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का एक गेटवे आपको मिल गया. यहाँ की ट्रेन जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रहती है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि कैसे कैसे सीनिक ब्यूटी यहाँ पे रहते हैं. साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में अगर आप एक बार एंट्री कर लियो तो यार 4 साल है, ट्रिप तो मार ही लोगे. सो या दैट वाज ऑल इन द इंट्रो पार्ट. Stranded in the सो किसी भी कॉलेज का नाम आने से पहले इट इज अ प्रॉपर क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए इफ यू आर एवर टेंस्ड अबाउट द फ्यूचर और रिलेटेड टू योर करियर, वेदर यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे हैं. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनआईटी अगरतला हेयर तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि यार मैं एनआईटी अगरतला क्यों जाऊं, क्या एनआईटी अगरतला आपके लिए सही होने भी वाला है कि नहीं. तो यार ये सबके साथ ही रहता है. मैं भी जब 4 साल पहले बैठ के कॉलेज चूज कर रहा था या जोसा काउंसलिंग में फिलअप किया था तो मेरे लिए भी ये बहुत टफ क्वेश्चन था कि कौन सी एनआईटी मेरे लिए सही होने वाली है या कौन सी एनआईटी मुझे जाना चाहिए जहाँ पे मेरे 4 साल सिक्योर्ड रहेंगे. तो ऑब्वियसली मैं एनआईटी अगरतला का स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ पे 4 साल बीटेक कवर अप कर लिया है. मैं यहाँ पे पास आउट कर लिया हूँ विदाउट डिग्री. डिग्री मेरे को अभी सितंबर अक्टूबर के दौरान मिलने वाली है. बट आई थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन. लाइक मैंने 4 साल ऑब्वियसली बिताए यहाँ पे तो मैं इसको अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा कि यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या रहने वाले हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर एकेडमिक्स, प्लेसमेंट्स एंड कैंपस वाइब्स, प्लस एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी रहने वाला है एकदम एंड में. सो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर मिडिल क्लास फैमिली और हर मिडिल क्लास आप एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में आएगा
कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पे फीस का क्या रहने वाला है, और ऑब्वियसली फी रेमिशन भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको देखने को मिलता है, तो वो भी इस स्लाइड के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ये 2025-26 बैच के लिए अपडेटेड इंस्टीट्यूशन फीस वाला जो करिकुलम है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। सो फीस में थोड़े बहुत ही बदलाव होते हैं, थाउजेंड्स और 2000s में, तो अगर ये और भी अपडेट होता है तो मैं अपने आने वाली वीडियोस में अपडेट कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए ये दिस वन इज द वैलिड वन जो कि मैंने वेबसाइट से उठाया है। सो मैं बस लास्ट का समराइज पार्ट बोल देता हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके एक डिटेल फीस एनालिसिस आप ले सकते हैं। तो कि जो कि फीस आपको डिपॉजिट करनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो रहती है 84,625। सो डोंट फॉरगेट कि आप जोसा में भी एक काइंड ऑफ फीस आप सबमिट करते हो तो वो इसमें से ही टेक ओवर कर लिया जाता है। तो स्टार्टिंग में ये आपको कॉलेज आकर नहीं देनी होती है, उसमें से जो बच जाती है वो आपको पे आउट करना होता है। देन आपका सेकंड सेमेस्टर के अराउंड जो फीस रहता है वो रहने वाला होता है 71,925। थर्ड सेम इट इज अराउंड 69,125। एंड जो कि रिजर्व बैच के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए एक फीस रेमिशन रहता ही रहता है, जो कि जनरल के बिलो 1 लाख कैटेगरी के साथ मैच आउट करता है। तो ये फी रिमिशन में ये 3 कैटेगरीज क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। तो हमारे कॉलेज में 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जो कि आपको कॉलेज में ही इनकम सर्टिफिकेट को अप्रूव कराना होता है। देन वो आपको इन 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी अलॉट होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्यूशन फीस को सबमिट करना होता है। तो जो 3 कैटेगरी है उसमें ये पहली कैटेगरी आती है बिलो 1 लाख, जिसको टोटल 100% फी रिमिशन मिलता है और पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस उनकी बच जाती है 5,000, 6,000 टू 7,000। दैट माइट वेरी एज पर द सेमेस्टर्स। देन कम्स द बिटवीन 1 to 5 लाख कैटेगरी, जिनको 2/3 रेमिशन ऑफ द ट्यूशन फी मिलता है, विच मीन्स दोज स्टूडेंट्स विल बी पेइंग अराउंड 35,000 to 41K पर सेमेस्टर। देन थर्ड हमारी कैटेगरी आती है 5 लाख, जो कि अबव कैटेगरी के होते हैं, जो हमारे मोस्टली जनरल स्टूडेंट्स रहते हैं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में फीस स्ट्रक्चर में जो फीस समराइज की है वो उन्हीं बच्चों के लिए रहने वाली होती है, उनको कोई फी रेमिशन नहीं मिलता है। देन वी आर गोना डिस्कस अबाउट द मेस एंड हॉस्टल फी ऑफ द कॉलेज। सो जब आप लोग एडमिशन लेते हो तो हमारे कॉलेज में 7,000 इनिशियल फी आपको जमा करनी होती है, विच इज रेफर्ड टू एज हॉस्टल इनिशियल फी, जिसमें से कि 5,000 एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, जो कि आपको एंड में जब आप 4 साल बीटेक कंप्लीट कर लोगे तो वो आपको वापस दे दी जाती है। और 2,000 इसमें से एडमिशन फीस रहने वाली होती है, जिसमें कि हॉस्टल और मेस एडवांस की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सेम रहने वाला होता है, जिसमें हॉस्टल फी होती है अराउंड 6,200 एंड मेस फी जो रहती है वो रहती है 20,000 के अराउंड, जो कि पर सेमेस्टर वेरी करती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है। और जो हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं वो बॉयज में 2 रहने वाले होते हैं, जो कि रहता है RNT एंड आर्यभट्टा, जो कि स्क्रीन पे आपको फोटोज आराम से विजिबल होंगी, जिसमें कि आपका RNT में सिंगल ऑक्यूपेंसी इज अवेलेबल, बट आर्यभट्टा में सिंगल इज नॉट अवेलेबल, वो लिमिटेड बेसिस पे मिलता है। बट या जब आप लोग 3rd ईयर और 4th ईयर में आते हो तो हमारे कॉलेज में सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। देन फॉर गर्ल्स वी हैव ओनली वन हॉस्टल गार्गी, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे डबल ऑक्यूपेंसी रूम मिलता है, बट इसकी सीट्स काफी ज्यादा लिमिटेड होते हैं, तो जो गर्ल्स बाहर की स्टेट से आती हैं उनको ये ज्यादा प्रायोरिटी पे दिया जाता है। तो मोस्टली जो होम स्टेट की गर्ल्स होती हैं उनको एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलता है इतनी इजीली, सो आपको एक काइंड ऑफ वेट लिस्ट रहती है, यानी अदर स्टेट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जो राइट साइड में आप फोटो देख रहे हो ये तब की है जब RNT हॉस्टल बन रहा था, तो ये मैंने वेबसाइट से लिया है। तो आप ये वेदर देख सकते हो, तो ये फोटो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और इट इज अ रियल फोटोग्राफ, इट्स नॉट AI एडिटेड। सो ये हमारे लीक साइट की फोटोग्राफ है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन ग्रीन हेवन लिखा है। और हमारा कैंपस 366 एकड़ के अराउंड फैला हुआ है, काफी पीसफुल कैंपस होता है। अगर आप शहरों से आ रहे हो, बड़े बड़े शहरों से, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली पीस महसूस करोगे, जो जंगल का साउंड रहता है। एंड ऑब्वियसली मैंने भी इसी से प्रेरित, इसी से मोटिवेट होकर अपने चैनल का नाम भी मोगली ब्लॉगर्स रखा था। एंड यहाँ पे न्यूमरस हॉस्टल्स रहते ही रहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एकेडमिक ब्लॉक्स हैं और सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारे कॉलेज की, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जिम है हमारे कॉलेज का खुद का। तो ये सब हमारे कॉलेज में प्रोवाइडेड है। Then let's talk about academics and departments, which will cover all the core and emerging branches. So NIT Agartala, just like other colleges or other NITs,
यहाँ पे मेन ब्रांचेस जो रहती हैं वो है CSE, EC, EE, ME एंड CE। साथ ही साथ हमारे पास एमर्जिंग फील्ड जैसे बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, और एक नई ब्रांच जो कि सारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है, EIE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये भी हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। एंड मैं अगर प्रोफेसर्स की बात करूं तो जस्ट लाइक एनी अदर कॉलेज, तो प्रोफेसर्स भी मिक्स्ड रहने वाले होते हैं, कुछ बहुत सपोर्टिव होते हैं, कुछ बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक जेईई जहाँ पे आपको प्रॉपरली टीचर्स ध्यान दे रहे हैं पढ़ाने पे। यहाँ पे प्रोफेसर्स को वैसा मतलब नहीं रहता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो आएंगे क्लास में पढ़ा के चले जाएंगे। सो यहाँ पे आपको एकेडमिक्स में खुद से फोकस अप करना होगा, यानी मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको गेट वगैरह की तैयारी करनी है। So you can't completely rely on college curriculum, and same for the placement preparations also. You guys need to do your own hard work for such kind of things. Now सबसे important question जो कि मेरे comment section में अगर मैं कोई review filter डालूं तो बार बार वो पूछा गया होगा from first year जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो ये जो मैंने डेटा लिखा है यहाँ पे, ये कुछ लोग हो सकता है इसको कंट्रोवर्सी करके या फिर इसको कॉन्फ्लिक्ट करें कि ये पर्टिकुलरली सही नहीं है, बट ये मैंने अपने 4th ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिखा है। यानी 4th ईयर का जो मैंने रियलाइज किया डेटा, उसके अकॉर्डिंग मैंने खुद से लिखा है। ये कॉलेज ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। सो प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं और नीटा भी सही टाइम पे डिलीवर करता है, ठीक है। तो जो टॉप ब्रांचेस रहती हैं जस्ट लाइक एनी अदर कॉलेज, CSE, EC, EE, EIE, यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे पैकेजेस सिक्योर करते हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट CSE, EC और EE की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। टॉप कंपनीज की बात करूँ तो गूगल, ओरेकल और प्रोडक्ट बेस्ड फर्म्स यहाँ पे आके रिक्रूट करते हैं। एवरेज CTC वेरी करता है ब्रांच बाय ब्रांच, जो कि मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो मैंने नीचे मेंशन किया ये CTC एवरेज नहीं है, दिस इज द बेस विच कम्स इन हैंड। सो CSE का अगर मैं बेस की बात करूं, जो मेरे 4th ईयर के अराउंड मैंने ऑब्जर्व किया है, वो बेस इज अराउंड 12 LPA, और जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो हमारे कॉलेज से इस साल वो 52 to 60 LPA के अराउंड गया था, ठीक है। सो जो टॉप कंपनीज हैं मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं। EC, EE और EI की बात करूं तो 7 to 9 LPA इज द बेस। जो मेन कंपनीज इन ब्रांचेस के लिए आती हैं वो है सैमसंग, L&T, JSW, टेक्सिस। और मैं कोर ब्रांचेस की बात करूं तो बेस रहने वाला होता है 4 to 6 LPA, और यहाँ पे कोर की सेक्टर कंपनीज ऑब्वियसली आती हैं। अब मैं कैंपस लाइफ और कल्चर की बात करूं जो कि एकेडमिक्स के बियॉन्ड है, क्योंकि मैंने सब कुछ तो बता ही दिया, ठीक है। तो कैंपस लाइफ यहाँ पे वाइब्रेंट और एक्टिव है जस्ट लाइक एनी अदर NIT। हमारे पास बहुत सारे क्लब्स हैं, फ्रॉम रोबोटिक्स टू फोटोग्राफी। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जैसे आयाम, मोक्षा, कार्पीडियम। कैंपस की अगर मैं रियलिटीज की बात करूं तो देखो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा, बट सिंस मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था ये नो फिल्टर रिव्यू रहने वाला है, तो मैंने ओपनली लिखा है कि यहाँ पे वाईफाई क्वालिटी आपको इनकंसिस्टेंट लग सकती है, बिकॉज पर डेली कोटा हमारे पास 2 GB का रहता है, जो कि इन माय ओपिनियन एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट दिस इज वेरी लेस फॉर अस। और दूसरा ये नॉर्थ ईस्ट में तो यहाँ पे सिम रिलेटेड इशू रहता है। तो अब मैं सिम की बात करूं तो यहाँ पे जियो एंड एयरटेल आर मोस्ट प्रोफिशिएंट, जो यहाँ पे अच्छे से वर्कआउट कर जाते हैं। आई वॉज अ VI यूजर, तो मैंने 4 साल काफी स्ट्रगल किया था, बट मैं स्टिक टू VI रहा। देखो कितना लॉयल हूं मैं। देन मैस फूड इज नॉट गुड, बट एक्सटर्नल कैंटीन्स आर पॉपुलर। तो यहाँ पे पॉपुलर का मतलब ये नहीं है कि आप लोग आएंगे तो यहाँ पे कैफे कॉफी डे और इस टाइप के आपको कैफेज मिल जाएंगे। दोज आर एक्चुअली लोकल वेंडर्स, बट पॉपुलर इज कंपेरेटिव। ओके, मैस फूड से कंपेरेटिव किया है इसलिए पॉपुलर है, क्योंकि जब मैस में खाना अच्छा नहीं बनता है तो वी एज एन NIT स्टूडेंट्स हम वो चूज किया करते थे। वेदर यहाँ पे चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि मेरे को याद है 2nd ईयर में व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो दिवाली का टाइम था। देन एक अलर्ट आ रखा था, येलो अलर्ट बोलते हैं शायद उसको, मानसून का जो अलर्ट होता है। तो इसकी वजह से हमारी पूरी दिवाली गीली गीली सी हो गई थी, यानी दिवाली बना ही नहीं पाए थे हम लोग बेसिकली। तूफान का पूरा अलर्ट रहा था। तो यहाँ पे वेदर चैलेंजिंग रहता है मानसून के दौरान मेनली, ठीक है। अब मैं क्लब्स की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट क्लब्स हैं जो मेरे टाइम से काफी ज्यादा एक्टिव हैं, उसके बाद भी बने हैं, बट जो मेरे टाइम से मैंने कुछ कुछ क्लब्स को जनरलाइज करते हैं, जैसे ईसेल है, कोडिंग क्लब के लिए DCC GDSC है, फोटोग्राफी क्लब पिक्सल्स, ड्रामा क्लब आवेग, रोबोटिक्स क्लब है हमारे यहाँ, लिटरेरी क्लब जैसे NLC। सो यहाँ पे ये सब आपको अवेलेबल रहने वाला है। अब इम्पोर्टेंट बात है टिप्स फॉर न्यू ज्वाइनीज एंड JEE एस्पिरेंट्स। सो आप एक काउंसलिंग की जर्नी में एक न्यू ज्वाइनी होने वाले हो, और कॉलेज में जब आओगे तब भी आप एक कॉलेज के लिए एकदम प्री ऑक्यूपाइडली एक नया आपके लिए जर्नी रहने वाला है। दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वर गेटिंग थ्रू ऑल द कोचिंग्स विच यू डिड फॉर JEE ऑब्वियसली।
सो कॉलेज को चूज करना एक बिग डिसीजन होता है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ था 4 साल पहले, मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था। ब्रांड नेम ऑब्वियसली मैटर करता है यार, जैसे आप कोई भी अच्छी एनआईटी या आईआईटी चले जाओ तो ब्रांड नेम मैटर करता है, बट पर्सनल एफर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात पे मैं फोकस करना चाहूंगा आप लोगों को स्पेशली, कि ब्रांड नेम के अलावा आपका पर्सनल एफर्ट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और सक्सेस मेहनत से ही आती है। इट्स नॉट, इट डजेंट मैटर कि आप टॉप एनआईटी ले लोगे तो आपका वहां पे टॉप प्लेसमेंट लग जाएगा। तो ये जिस तरीके का आप स्टार्ट करते हो, जिस तरीके से आप मेहनत करते हो, उस पर भी बाकी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो अगर आप अपनी ब्रांच को लेकर अनश्योर हो या नेविगेट करना चाहते हो कॉलेज लाइफ को, तो आई एम हेयर टू हेल्प। सो मैंने इन 3 पार्ट्स में इस जर्नी को डिवाइड कर दिया है, कि एफर्ट ओवर ब्रांड। तो मैंने जैसे इंपॉर्टेंट एम्फेसिस स्टार्टिंग में बोल दिया कि कॉलेज ब्रांड से ज्यादा कॉलेज में जो एफर्ट्स आपको मारने हैं उस पे आपको आपकी सक्सेस और डेडिकेशन उस पे आपका डिफाइन करने वाला है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रांड सिलेक्शन। तो यही यहाँ पे भी वही चीज आती है कि कॉलेज ब्रांड को लेके बहुत सारे लोग ब्रांड से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि अगर आप एनआईटी अगरतला भी चूज अप कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि एनआईटी का टैग मिल जाएगा, लेट्स टेक अप प्रोडक्शन, लेट्स टेक अप बायोटेक्नोलॉजी, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी द गुड थिंग। मैंने प्लेसमेंट्स में आपको ऑलरेडी बेस सैलरी और वो सब आपको दिखाई दिया है जो कि रहता है प्लेसमेंट्स में। थर्डली, स्मार्ट कॉलेज लाइफ। स्ट्रेटेजीज बनानी होती है एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ के लिए। यहाँ पे नहीं रहता है कि आपको चारों साल आके 9 और 10 पॉइंटर सीजीपीए लाना है। इट्स नॉट जेईई जहाँ पे आपको रैंक के बेसिस पे आगे जाके करियर, आपका सक्सेस पाथ डिफाइन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको जितना हो सके उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करना है, पर्सनल ग्रोथ लेना है। कोई चीज नहीं आती है तो उसको ट्राई करना है। कॉलेज के 4 साल उसी के लिए दिए जाते हैं। चारों साल आपको सिर्फ पढ़ने के लिए और अच्छी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए नहीं दिए जाते हैं। तो उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज हमने इन स्लाइड्स में कवर अप नहीं की वो है एनआईटी अगरतला में ब्रांच स्लाइडिंग फीचर। तो हमारे कॉलेज में भी ब्रांच स्लाइडिंग फीचर रहता है। कुछ एनआईटीज में बंद हो गया है बट हमारी एनआईटी में इट्स स्टिल प्रेवलेंट। सो इफ यू आर गेटिंग अ लेस रैंक और आपको एक अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, तो आई वुड से कि यू गाइस कैन टेक अप टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन एनआईटी अगरतला एंड देन ट्राई टू स्लाइड टू द टॉप ब्रांचेस विच आर सीएससी, ईसी एंड ईई। तो जो ब्रांच स्लाइडिंग का अप्रोक्सीमेट कट ऑफ रहता है जो एग्रीगेटेड है वो 9.23 रहता है फॉर सीएससी। देन जितना लोअर करता जाऊंगा उस हिसाब से आपको ब्रांचेस यहाँ पे स्लाइड होकर मिल जाती है। तो अगर आप टॉप ब्रांचेस में हो तो आपका एक अच्छा करियर और अच्छा प्लेसमेंट एक काइंड ऑफ आपको ईज रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज अलाउ दीज ब्रांचेस ओनली इन द प्लेसमेंट सिनेरियो। देन लास्ट पार्ट आता है जो कि एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में करने वाला था, जो है बुक योर 1:1 मेंटरशिप सेशन विद मी। सो आई अलॉन्ग विद द प्री कॉलेज टीम हैव डिजाइंड अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप फॉर यू, जिसमें आप मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट करके कॉलेज के बारे में और डिस्कस कर सकते हो, नीटा लाइफ के बारे में, आपको अपनी कोडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। स्लॉट्स लिमिटेड हैं तो आप इसको आज ही जाके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जो मैंने दे रखा है वहां से आप कर सकते हो। साथ ही साथ मैं एक इसका डेमो वीडियो के एंड में दे दूंगा, इसके साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप कॉलेज सिलेक्शन को लेके आपको इन्फॉर्म डिसीजंस मिलेंगे। लाइफ नीटा के बारे में कैसा है मैंने वीडियो में कवर अप कर दिया, लेकिन अगर आप मेरे से कनेक्ट करते हो तो हम और इनसाइडर पर्सपेक्टिव को जानेंगे। कोडिंग जर्नी जो कि मैंने सिंस 4 साल बिता रखे हैं, तो आई कैन टेल यू बेटर। अब लास्ट क्वेश्चन, आपने पूरी वीडियो देख ली तो अभी भी दिमाग में ऑब्वियसली डाउट होगा, क्योंकि मैंने कोई बहुत वैसे पॉइंट्स भी नहीं दिए जिससे आप एनआईटी अगरतला आके चूज अप कर लो। इट्स स्टिल अप टू यू कि एनआईटी अगरतला आपको चूज करना है कि नहीं। बट इफ मैं बोलूं, अगर आप राइट माइंडसेट के साथ एनआईटी अगरतला आते हो तो या इट्स द गुड चॉइस। सो एनआईटी अगरतला ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग चॉइस रहने वाला है अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कॉलेज आ रहे हो। अगर आप उस तरीके से आ रहे हो कि एनआईटी अगरतला, अगर मैं एनआईटी की रैंकिंग देखूं तो काफी नीचे है, यार ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये रिमोट लोकेशन है, मैं ज्यादा फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, या फिर यहाँ पे उस टाइप की फेस्ट नहीं होती, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन फॉर यू। ऑब्वियसली it's a evolving NIT, so you will also be getting a evolving kind of atmosphere here. So अगर पूरे रिव्यू में आपको कहीं पे भी हेल्प हुआ या फिर कहीं पे भी ये डाउट क्लियर हुआ कि मुझे एनआईटी अगरतला चूज करना चाहिए कि नहीं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। और जो भी और भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में तो आप लिख ही सकते हो। और पर्सनल गाइडेंस के लिए मेरे साथ आप एक सेशन में कनेक्ट कर सकते हो जो मैंने प्री कॉलेज का बता ही दिया है। वीडियो के एंड में उसका मैं डेमो देने वाला हूँ।
तो आई एम जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम यू गाइस. So guys, as per the promise, this is the last announcement. So as I mentioned about the pre-college, so you guys can go to the precollege.in, and this is the basic interface of the website, where if you guys search the college name, let's suppose this is a NIT Agartala review video, and if I search NIT Agartala and do this find, here you guys can find the mentor name, which for NIT Agartala is me, Dhruv Rohati. And if you guys go to view profile, you guys can see the Booka session thing and about section. So if you guys go to the Booka session, then you guys can see the dates which I have mentioned as available dates. So as you guys can see that on June 9th I have 2 slots, and Tuesday 2 slots, 11. Suppose you guys want to book the slot for 12th June, so I will click here, then I will pick up the time, and any specific doubt which you would like to discuss over the session, you can type here and then book session now. And that is the basic procedure जो कि आप करते हो Amazon वगैरह से, आप लोग अपने ऑर्डर वगैरह करते हो, तो ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे आपका स्मूथली सेशन बुक हो जाएगा मेरे साथ, और आई विल बी इन टच विद यू.